Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start second most important theorem, second fundamental theorem of module homomorphism. State and proof second fundamental theorem of module homomorphism, whose statement is let R be a ring and M be an R module. Let K and N are submodules of M. Then K plus N over N, which is isomorphic to K over K intersection N. स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं R हमारे पास कोई रिंग है और M R मॉड्यूल है, K और N इस R मॉड्यूल M के सब मॉड्यूल्स हैं दो। तो हमने प्रूव करना है बेसिकली K प्लस N ओवर N ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए K ओवर K इंटरसेक्शन N। इसको आइसोमॉर्फिक के लिए हमें पता है क्राइटेरिया का, एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं और इस मैपिंग को हम बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म प्रूव करवाते हैं। अगर वो मैपिंग बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगी देन हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक है। इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डैट K एंड N आर सब मॉड्यूल्स ऑफ R मॉड्यूल M। ये हम जानते हैं, ये गिवन है कि K और N जो है ये R मॉड्यूल M के सब मॉड्यूल्स हैं। देन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस अंदाज से हो सकते हैं, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं और इसके अंदर कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, उसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। अब कैपिटल K प्लस कैपिटल N के अंदर जो है बेसिकली किस तरह के एलिमेंट होंगे, ये एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट स्मॉल K प्लस N वेयर K कैपिटल K में बिलोंग करता है, स्मॉल n जो है कैपिटल N में बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर ये K प्लस कैपिटल N ओवर कैपिटल N है तो इसके अंदर एलिमेंट किस अंदाज से होंगे, K प्लस N प्लस कैपिटल N वेयर स्मॉल K कैपिटल K का एलिमेंट है और स्मॉल n कैपिटल N का एलिमेंट है। अब ये कैसे आया, इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए। आपको पता है जब रिंग के केस में हम डिफ़ाइन करते हैं रिंग ओवर आइडियल हो, आइडियल डिवाइड हो रहा हो रिंग के साथ, तो इसके अंदर एलिमेंट किस अंदाज से होंगे, x प्लस आइडियल, x प्लस आइडियल इस तरह का एलिमेंट इसके अंदर होगा। ये बिलोंग करता होगा R ओवर आइडियल में I में। अब इसी तरह अगर M हमारे पास R मॉड्यूल है, N हमारे पास उसका सब मॉड्यूल है R मॉड्यूल M का, तो इसके अंदर एलिमेंट किस अंदाज से होंगे, x प्लस कैपिटल N ये बिलोंग करता होगा कैपिटल M ओवर कैपिटल N में। ये x बेसिकली कैपिटल M का एलिमेंट है R मॉड्यूल M का, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस अंदाज से होंगे x प्लस कैपिटल N ये बिलोंग करता होगा कैपिटल M ओवर कैपिटल N में। बिल्कुल इसी तरह ये K और N ये हमारे पास सब मॉड्यूल्स हैं R मॉड्यूल M के, तो इसके अंदर एलिमेंट बेसिकली ये K स्मॉल K प्लस N जो है ये ऊपर कैपिटल K प्लस N का एलिमेंट है जो हमने पहले डिफ़ाइन किया है ये वाला। तो नीचे कैपिटल N डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट ये प्लस कैपिटल N आ जाएगा वेयर स्मॉल K कैपिटल K का एलिमेंट है और स्मॉल n कैपिटल N का एलिमेंट है। अब आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि स्मॉल n अगर कैपिटल N में बिलोंग करता है देन n को हम लिख सकते हैं n बिलोंग करता हो कैपिटल N में, तो विच कैन बी रिटर्न एज n प्लस कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू n। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं K प्लस कैपिटल N कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो K प्लस कैपिटल N, ये स्मॉल K है और ये कैपिटल N है। इस बात को गौर करना है वेयर स्मॉल K जो है वो कैपिटल K का एलिमेंट है। हमने इसके अंदर जो एलिमेंट्स जिस अंदाज से होंगे हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मैपिंग डिफ़ाइन करने से पहले पहले डिफ़ाइन किया कि इसके अंदर एलिमेंट्स इस अंदाज से होंगे स्मॉल K प्लस कैपिटल N। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स किस अंदाज से हो सकते हैं। हम सबसे पहले इसको किसी
सी का नाम दे देंगे, कोई वेरिएबल या कोई भी हम नाम दे देंगे कि ये किसी के इक्वल है। लाइक मैंने इसको नाम दे दिया, लेट कर लिया कि के प्लस कैपिटल एन जो है ये सी के इक्वल है। देन विच कैन बी रिटन एज के प्लस के इंटरसेक्शन एन जो है वो किसके इक्वल होगा, के ओवर सी के। इसको हमने सी के इक्वल ऐड किया तो इसकी जगह पे सी आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर एलिमेंट किस अंदाज से होंगे, के ओवर सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट स्मॉल के प्लस सी, वेयर के जो है स्मॉल के कैपिटल के का एलिमेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स बेसिकली इस अंदाज से होंगे। नेक्स्ट हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन अ मैपिंग। हमने इसको प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है इसके, तो एक मैपिंग डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैंने उसको फंक्शन को फाई का नाम दिया। फाई एक मैपिंग है फ्रॉम के प्लस एन ओवर एन से के ओवर के इंटरसेक्शन एन, और ये जो है विच कैन बी रिटन एज के ओवर सी, सच डैट के फाई इसके एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा। इसके अंदर एलिमेंट इस अंदाज से है, स्मॉल के प्लस कैपिटल एन। फाई इसके एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा तो इसकी इमेज इसके अंदर आनी है, के ओवर के इंटरसेक्शन एन में, और इसके अंदर एलिमेंट आपको पता है इस अंदाज से है, स्मॉल के प्लस सी। अब इसको सबसे पहले प्रूव करेंगे ये वेल डिफ़ाइन है। वेल डिफ़ाइन के लिए लेट हम करेंगे कि दो एलिमेंट्स K1 प्लस कैपिटल एन, K2 प्लस कैपिटल एन, एन जो है ये बिलोंग करते हैं किस में, के प्लस कैपिटल एन ओवर कैपिटल एन में, इसमें बिलोंग करती हैं दो एलिमेंट्स। तो वेल डिफ़ाइन के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, उन दो एलिमेंट्स को इक्वल सपोज करते हैं कि वो इक्वल है। अगर ऐसा करने से हमारे पास इमेजेस इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि ये वेल डिफ़ाइन है। जो मैपिंग डिफ़ाइन की ये वेल डिफ़ाइन है। और ये वेल डिफ़ाइन क्यों प्रूव करते हैं, ये देखने के लिए जो मैपिंग डिफ़ाइन की है क्या हमने ठीक वो डिफ़ाइन की है, उसके लिए हम वेल डिफ़ाइन सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो हमने दो एलिमेंट्स इसमें से लिए, उन दोनों को इक्वेट किया। अब ये K2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, K1 माइनस K2 प्लस कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू N। अब ये वही रिज़ल्ट है A प्लस कैपिटल H विच इज़ इक्वल टू H हो, तो ये किसके इक्वल होता है, यानी कि A जो है ये बिलोंग कर जाएगा कैपिटल H में। तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं K1 माइनस K2 ये बिलोंग कर जाएगा कैपिटल N में। अब ये कैपिटल N में बिलोंग कर गया K1 माइनस K2, बट लेकिन हम ये जानते हैं जो K1 माइनस K2 है ये बेसिकली K का एलिमेंट है। K जो है ये भी सब मॉड्यूल है R मॉड्यूल M का। अगर K1 K2 K में बिलोंग करते हों कैपिटल K में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, K1 माइनस K2 ये बिलोंग करेंगे कैपिटल K में, बिकॉज K बीइंग सब मॉड्यूल, K सब मॉड्यूल है। तो सब मॉड्यूल भी बेसिकली मॉड्यूल ही होता है। जो कंडीशंस R मॉड्यूल M के ऊपर अप्लाई होती है वही सब मॉड्यूल के ऊपर अप्लाई होती है। तो K1 माइनस K2 जो है ये K का भी एलिमेंट है, तो इट मीन्स डैट ये N का भी एलिमेंट है और K का भी एलिमेंट है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब ये कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों का। तो इससे हमने रिज़ल्ट निकाला कि K1 माइनस K2 ये बिलोंग कर गया K इंटरसेक्शन N में, और ये K इंटरसेक्शन N जो है हमने C का नाम इसे दिया है तो ये C के इक्वल है। तो इट मीन्स डैट कि ये K1 माइनस K2 ये बिलोंग कर गया C में। अब अगर ये C में बिलोंग करता है, आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा है, अगर A H में बिलोंग करता हो तो A प्लस H इज़ इक्वल टू H इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर वो C में बिलोंग करता है K1 माइनस K2 तो K1 माइनस K2 प्लस C इज़ इक्वल टू C। इस रिज़ल्ट के मुताबिक हम इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं। अब ये K2 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, K1 प्लस C इज़ इक्वल टू K2 प्लस C। अब ये K1 प्लस C ये 5 इंटू K1 प्लस N के इक्वल है, और K2 प्लस C 5 इंटू K2 प्लस N के इक्वल है। जो हमने मैपिंग डिफाइन की उसके मुताबिक K प्लस C 5 इंटू K प्लस N लिख सकते हैं। तो हमने इसको
K1 प्लस सी को 5 इंटू के वन प्लस एन लिखा और K2 प्लस सी को 5 इंटू K2 प्लस एन लिखा। तो हमने दो एलिमेंट्स लेके दो एलिमेंट्स को इक्वेट किया, इससे रिज़ल्ट निकला कि दो इमेजेस भी आपस में इक्वल आ गई है, तो विच शोज़ डैट फाई इज़ वेल डिफाइंड। अब हम 1 to 1 प्रूव करेंगे। 1 to 1 के लिए क्राइटेरिया है, दो एलिमेंट्स हम लेते हैं K प्लस कैपिटल N ओवर N में, सच डैट कि इन दोनों की इमेजेस इक्वल है आपस में। दो एलिमेंट्स लेके इनकी जो इमेज है वो इक्वल है। ऐसा करने से अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो मैपिंग है वो 1 to 1 भी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, ये फाई इंटू K1 प्लस एन जो है ये बेसिकली K1 प्लस सी के इक्वल है, और फाई इंटू K2 प्लस एन जो है ये K2 प्लस सी के इक्वल है। अब K2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, K1 माइनस K2 प्लस सी इज इक्वल टू सी। अब उसी रिजल्ट के मुताबिक A प्लस एच इज इक्वल टू एच हो, तो इसका मतलब ये है A बिलोंग करेगा एच में। तो K1 माइनस K2 प्लस सी इज इक्वल टू सी, हमने इसको इस अंदाज से लिख लिया। तो अगर ये इसको इस अंदाज से लिखा है तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक K1 माइनस K2 जो है ये बिलोंग कर जाएगा C में। अब C हमने लेट किया था ये K इंटरसेक्शन N के इक्वल है, तो इसका मतलब K1 माइनस K2 जो है ये K इंटरसेक्शन N में बिलोंग कर गया। अब ये जो है K1 माइनस K2 ये इन दोनों का मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इट मीन्स डैट के इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये K में भी करेगा और N में भी करेगा। तो इससे रिज़ल्ट निकला ये K में भी बिलोंग करता है ये एलिमेंट, और ये कैपिटल N में भी बिलोंग करता है। अब हम इसको कंसीडर करेंगे कि K1 माइनस K2 ये बिलोंग करता है कैपिटल N में। इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करें, इसको कंसीडर करें। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये K1 माइनस K2 जो है कैपिटल N में बिलोंग करता है, तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक अगर ये A H में बिलोंग करता हो तो विच कैन बी रिटर्न एज A प्लस एच इज़ इक्वल टू एच। तो इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं K1 माइनस K2 प्लस कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू कैपिटल N। अब ये K2 इधर माइनस का है, इधर जाके राइट साइड पे प्लस का हो जाएगा, K1 प्लस कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू K2 प्लस कैपिटल N। तो हमने बेसिकली क्या किया, दो इमेजेस को आपस में इक्वल किया, इससे रिज़ल्ट निकला कि दो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल आ गए हैं, तो विच शोज़ डैट फाई इज़ 1 to 1। अब इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए फॉर ईच एलिमेंट के लिए K प्लस सी ये बिलोंग करता होगा K ओवर C में, वी मस्ट हैव K प्लस N बिलोंग करता होगा K प्लस N ओवर N में, यानी कि हर एलिमेंट के लिए हम ये K प्लस N रखते हैं कि ये बिलोंग करता है K प्लस N ओवर N में, सच डैट के फाई इसके ऊपर ऑपरेट किया जाए, फाई फंक्शन जो है इसके ऊपर ऑपरेट करें K प्लस N में, विच इज़ इक्वल टू K प्लस सी आएगा, विच शोज़ डैट फाई इज़ ऑन टू। अब इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे कि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, तो उसके लिए फ़र्स्ट कंडीशन है MH1। लेट हम करेंगे कि K1 प्लस N K2 प्लस N ये दो एलिमेंट्स हैं, बिलोंग करती हैं K प्लस N ओवर N में, सच डैट कि इन दोनों को पहले ऐड करें फिर फाई ऑपरेट करें फंक्शन, तो विच इज़ इक्वल टू बाय एडिशन ऑफ कोसेट्स आप जानते हैं K1 प्लस K2 प्लस कैपिटल N के इक्वल होगा, इनकी एडिशन की पहले, फिर हमने फाई ऑपरेट किया फंक्शन, तो ये किसके इक्वल आ गया K1 प्लस K2 प्लस C बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। अब अगर ये K1 प्लस K2 प्लस C के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं K1 प्लस C प्लस K2 प्लस C, ये अगेन हमारे पास इसी के इक्वल आएगा, तो इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इनकी एडिशन की इसको इस अंदाज से लिखा, बिल्कुल हम इसको इस अंदाज से अगेन लिख सकते हैं। अब ये K1 प्लस सी जो है बेसिकली ये फाई इंटू एक्स K1 प्लस N के इक्वल है, प्लस ये K2 प्लस सी जो है बेसिकली ये किसके इक्वल है, फाई इंटू K2 प्लस N। हमने क्या किया, हमने इनको ऐड करके दो एलिमेंट्स को इसके ऊपर फाई ऑपरेट किया फंक्शन, तो ये किसके इक्वल आया, फाई इंटू K1 प्लस N प्लस फाई इंटू K2 प्लस N। ये MH1 जो फर्स्ट कंडीशन है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की, ये सेटिस्फाइड हो गई।
सेकंड कंडीशन जो है MH2 लेट हम करेंगे कि R जो है ये रिंग का एलिमेंट है एंड K+N जो है ये बिलोंग करता है K+N/N में, सच डैट हम पहले R को ऑपरेट करेंगे, रिंग के एलिमेंट को पहले इसके एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर फंक्शन ऑपरेट करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स आप जानते हैं, ये R जो है K के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस N आएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इसको हम लिख सकते हैं कि ये RK + C के इक्वल है, वेयर हमें पता है कि जो R है ये रिंग का एलिमेंट है एंड स्मॉल K K का एलिमेंट है। तो K बेसिकली ये सब मॉड्यूल है R मॉड्यूल M का, तो ये सब मॉड्यूल है, तो बेसिकली ये R मॉड्यूल भी है। जो कंडीशंस R मॉड्यूल के ऊपर सेटिस्फाइड होती है वही सब मॉड्यूल के ऊपर सेटिस्फाइड होगी। तो अगर K सब मॉड्यूल है तो इट मीन्स डैट कि ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि R को K के साथ ऑपरेट करें तो ये इसका जो आंसर आएगा वो K में आएगा अगेन। तो ये RK + C आ गया। अब R को हम इस तरह बाहर लिख सकते हैं, ये R × K + C आ जाएगा, और ये K + C ये बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ये इसके इक्वल है फाई × K + N। फाई हमने ऑपरेट किया R × K + N के साथ, तो ये इक्वल आया R × फाई ऑफ K + N, तो विच शोज़ डैट फाई इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये सेकंड कंडीशन थी MH2 मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की, ये सेटिस्फाइड हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैपिंग हमने डिफ़ाइन की वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है। तो देयरफॉर ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो गई है। अगर ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो गई है तो इट मीन्स डैट कि हम ये कह सकते हैं कि K+N जो है ओवर N ये आइसोमॉर्फिक है K/K इंटरसेक्शन N के। इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए बेसिकली हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की। मैपिंग डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसको बाइजेक्टिव मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया कि वो मैपिंग जो है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अगर ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो इट मीन्स डैट ये K+N/N जो है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा K/K इंटरसेक्शन N के। सो स्टूडेंट्स क्लियरली आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। खुदा हाफिज़।